हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की सच्ची घटना जो सुनाने वाला हूँ, यह घटना होती है बिहार का एक जिला लगता है पटना, और वहीं की रहने वाली एक बूढ़ी महिला होती है जो अपने घर में अकेली रहती थी और लंबी बीमारी के चलते उनके पति की जो है मौत हो जाती है। और जो महिला होती है, अभी उनकी जो है सारी इच्छाएं जो बाकी थी, दोस्तों अभी वो ढंग से वो कहती है कि पूरी नहीं कर पाई थी, इसलिए उन्हें जो है नए नए लड़कों की लत लग जाती है। अब वो उनकी तलाश में दिन पे दिन जो है लगी रहती थी। दोस्तों, वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए बकरियां हैं जो उन्हें चराने जाती थी, और बकरियां चरा करके शाम को अपने घर आती थी। एक दिन की बात होती है कि उनकी मुलाकात है ऐसे एक जवान लड़की से हो जाती है जो कि उस महिला के साथ में अच्छा मिलता जुलता और उन्हीं के पड़ोस का रहने वाला होता है। एक दिन जब वह महिला उस लड़के को रात के समय अपने घर पर बुलाती है, और जब लड़का उसके घर पर आता है तो दोनों एक दूसरे के साथ में ऐसा संबंध बनाते हैं, ऐसी बातें करती हैं जिन्हें सोच करके आप लोग हैं जो परेशान हो जाओगे कि ऐसी भी क्या कोई अनहोनी घटना है जो हमारे देश में घट सकती है। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल है जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जो है अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, बिहार में ही एक छोटा सा गांव होता है और वहीं पे एक 68 साल के लगभग उम्र की एक महिला है जो कि अकेली रहा करती थी। दोस्तों, उस महिला का नाम होता है सुमित्रा होता है, और उनका जो पति है उनका लंबी बीमारी के चलते बहुत समय पहले ही जो मौत हो जाती है। वह अपने जो है भरण पोषण के लिए 8 से 7 बकरियां हैं उनको चराया करती थी, और उन्हीं की से उनके जो है परिवार चला करता था। उन्हें चराने के लिए वो जंगल में जाया करती थी, और आने के बाद में वह एक वक्त का खाना मुश्किल से उनसे निकाल पाती थी। दोस्तों, जो सुमित्रा थी वो बहुत ही जो है भोली भाली थी, यानी हम कहें कि वो एक तरीके से सीधी थी। उन्हें जो ऐसे कोई दो चार मीठी बातें कर ले तो वह उनके बातों में जो आ जाती थी। जब भी उनका जो पति था तब वो जिंदा था, उससे वह कोई काम नहीं करने देता था। समुद्रा को जो है घर पे ही रखा करता था, खुद खेतों में जाकर जो बकरियां चराता था। लेकिन दोस्तों, कुदरत को कुछ और ही मंजूर होता है कि उनका पति है जो समय से पहले उनका देहांत हो जाता है। अब सुमित्र होती है जो कि अपने पेट भरने के लिए अब इधर उधर की ठोकरें खाने लग जाती है। दोस्तों, वह बकरी चराकर जंगल से जैसे ही आती थी तो उनका जो है अपना कोई औलाद नहीं थी, सिर्फ एक बेटी थी जिसकी उन्होंने काफ़ी समय पहले ही उनके पति जीवित था तभी उनकी जो उन्होंने शादी कर दी थी। वह अपने पति के साथ में अपने ससुराल में ही रहा करती थी, और कभी उनका मन करता था तो उनसे मिलने के लिए जो अपने मायके आ जाती थी। दोस्तों, जो यह सुमित्रा होती है वह काफ़ी समय में जो है भेड़ बकरियों को बेचकर जो पैसा इकट्ठा करती है, और इसी तरीके से एक दिन की बात होती है, सुमित्रा होती है जो कि सुबह सुबह खाना खाने के बाद में बकरियों को जंगल में चराने के लेकर गई हुई थी, और उसी समय उनकी जो मुलाकात है पड़ोस के रहने वाला एक लड़का होता है सुरेश, उससे उनकी जो है मुलाकात हो जाती है। सुरेश है जो चंडीगढ़ में एक कपड़ा फैक्ट्री में काम किया करता था, प्राइवेट जॉब थी उनकी। और वहाँ पे जैसे ही वो कपड़ा फैक्ट्री से कुछ समय के लिए छुट्टी लेकर के अपने गांव आता है तो वह अपने घर पे ही जो है रहा करता था। घर से वो घूमने के लिए जैसे ही वो जंगल की तरफ जाता है तो तभी उनकी मुलाकात है जो सुमित्रा से हो जाती है। सुमित्रा वैसे भी उनके जो है पड़ोसी थी, पड़ोस में ही रहते थे दोनों। दोस्तों, तब जो सुमित्रा है वो अपनी बकरियों को चराने के लिए जो पहाड़ जंगलों में गई हुई थी, वहीं पे उनकी जो है मुलाकात उस लड़के से हो जाती है। दोस्तों, वो एक दूसरे को ताकते हैं, देखते हैं और देखते ही रहते हैं, और तभी जो सुमित्रा है उस लड़के से बहुत ही जो है आंखों ही आंखों में उनकी एक तरीके से बातें हो जाती हैं। दोस्तों, अब वह एक दूसरे से बात करने की बहुत कोशिश करते हैं, चूंकि दोस्तों जो सुमित्रा होती है उनका जो पति था उनका तो काफ़ी समय पहले ही जो मर चुका था। उनकी जो अभी इच्छाएं होती हैं, वासनाएं होती हैं, वह अभी उनकी पूरी नहीं हुई थी।
वह अपनी हमेशा इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ तलाश में रहती थी। तभी दोस्तों जो उनकी मुलाकात है जो सुरेश से होती है और वह उनका जो है एक दोस्त बन जाता है। और दोस्त बनने के बाद में सुमित्रा और सुरेश है जो एक नज़र में ही एक दूसरे को जो है पढ़ लेते हैं। और पढ़ने के बाद में जैसे वो बकरी चराने जाती थी तो संतोष है जो उनके पीछे पीछे जंगल में ही चला जाता था। इस तरीके से वह एक दूसरे को देख करके काफ़ी खुश होते थे और मुस्कुराते थे। दोस्तों एक दिन की बात होती है जो दो इसी प्रकार से जो सुमित्रा है वह अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल में गई हुई थी। और तभी उधर से ही जो दोस्तों ये सुरेश होता है उनके पीछे पीछे चला जाता है। दोस्तों जैसे ही सुमित्रा की नज़र है जो उस सुरेश पे पड़ती है तो वह उसे अपने पास बुलाती है। और जैसे वो उनके पास जाता है तो कहती है कि तुम कौन हो, रोजाना के रोजाना जो है तुम मेरा पीछा क्यों करते हो और तुम कैसे जंगल में आ जाते हो। वो कहता है कि मैं आपको बताता हूँ, मैं आपके गांव का ही रहने वाला हूँ और जो मैं है चंडीगढ़ में एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करता हूँ। वह अपना इंट्रोडक्शन उन्हें देता है, कहता है कि तुम्हारी जो उम्र है वो कितनी हो चुकी है, लेकिन अभी तुम बहुत ही ज़्यादा है जो खूबसूरत और हैंडसम दिखती हो, आखिर राज क्या है तुम्हारा। दोस्तों तभी जो सुमित्रा होती है वो भी अपना इंट्रोडक्शन सुरेश नाम के लड़के को देती है और कहती है कि मेरा जो है मैं एक विधवा महिला हूँ, मेरा पति बहुत समय पहले जो है लंबी बीमारी के चलते देहांत हो चुका था। वो कहती है कि मेरा जो पति है उनके द्वारा मेरी जो वासनाएं हैं वो अभी उनके प्रति बहुत जगी हुई हैं। मैं अक्सर कर जो है नौजवान लड़कों से मुलाकात की तलाश में रहती हूँ, कोई ना कोई मुझसे जो है दोस्ती कर ले। इसके बाद दोस्तों जो सुरेश होता है वो सुमित्रा से कहता है कि मैं आपसे दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ। फिर दोनों के बीच में जो है बातें होने शुरू हो जाती हैं। दोस्तों धीरे धीरे करके उनको प्यार है जो अब परवान चढ़ने लग जाता है और उनका प्यार इतना गहरा हो जाता है कि दोनों की नज़दीकियां हैं जो बहुत बढ़ जाती हैं। और फिर उसके बाद में जो सुमित्रा है वह सुरेश से कहती है कि अब तुम्हें जो मुझसे मिलते जुलते रहना है। दोस्तों अब वह सुबह शाम दोनों की जो है अब बातें होने लग जाती हैं। और वो जब बकरियां चराने जंगल में जाती थी तो सुरेश उनके पीछे पीछे जाता और दोनों घंटों तक वहीं पे बातें किया करते थे। दोस्तों सुमित्रा जो थी अब उनकी वासना है जो जाग जाती है, अब धीरे धीरे वह सुरेश से जो है पूरे होने लगने की उसे संभावना हो जाती है। दोस्तों अब वो बहुत ज़्यादा खुश रहने लग जाती है क्योंकि सुमित्रा को बताना नहीं पड़ता था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पहले ही जो एक्सपीरियंस थी, अनुभव था उन्हें, और वह समझ जाती थी कि जो सुरेश है इशारों को ही वो क्या कहने वाला है। ठीक उसी प्रकार से जो होता है वो उनका दिल है जो रख लेती है, यानी उनकी बात मान लेती और उन दोनों के बीच में फिर चोरी छुपे जंगल में वो संबंध है वो पनपने लग जाते हैं। और इसी तरीके से समय निकलता जाता है तकरीबन 6 से 7 महीने का। दोस्तों किसी को गांव में भनक तक नहीं लगती है, लेकिन गांव के जो लोग थे अब रोज की रोज जब वो सुमित्रा को जंगल में जाते देखते थे तो पहले से ज़्यादा वह खूबसूरत स्मार्ट दिखने लगती है। दोस्तों वह गांव वाले भी अब धीरे धीरे सुमित्रा का जो है पीछा करने लगे। सुमित्रा है जो इधर सुबह में जाती थी और शाम को अपने बकरियों को चराने के बाद ही वापस आती थी। आने के बाद में कुछ खाने के लिए बनाती और सो जाती थी। दोस्तों वह रोज रात को जब खाना बनाती थी तो एक दिन की बात है जो दोस्तों सुमित्रा है वो जंगल में गई हुई थी और अपनी बकरियों को लेकर चराने के लिए। उसी दिन सुरेश है वह नहीं आता है, जिसके कारण सुमित्रा है जो काफ़ी उदास हो जाती है। अब उनका मन नहीं लगता है उस दिन और वह सोचती है कि आखिर वो आज क्यों नहीं आया है। दोस्तों आखिर उनकी तड़फ ही कुछ ऐसी थी और खेत में वह एक डॉल पे जाके वहां बैठ जाती है अपना सर पकड़ के, और जो सुरेश है तभी वो वहां से अचानक आ जाता है। दोस्तों वह जब सुमित्रा को इस हालत में देखता है तो वह भी उदास हो जाता है और कहता है कि आखिर क्या बात है। दोस्तों आखिरकार जो सुमित्रा है उनको देख करके उनके चेहरे पे खुशी आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारा बहुत समय से इंतजार कर रही हूँ, मेरा मन है अगर तुम नहीं दिखते हो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरानी परेशानी होने लग जाती है। दोस्तों वह कहती है कि आज तुम मिलने क्यों नहीं आए हो, कहीं तुम बीमार तो नहीं पड़ चुके हो, तुम्हारे सामने कोई मजबूरी तो नहीं है। वह कहता है कि दरअसल घर पे कुछ रिश्तेदार आ गए थे जिनकी वजह से मेरा आने में मुझे थोड़ी लेट हो गई। दोस्तों सुमित्रा है वह कहती है कि अब तो जो है रात होने को है,
और अब अंधेरा होने लगा है, हम लोग हैं जो है मिलजुल नहीं पाएंगे, समय ज़्यादा हो जाएगा। मैं बकरियों को भी अब घर ले जाने का टाइम हो चुका है। तुम एक काम करो, आज रात है जो मेरे साथ मेरे घर पे ही चलो। फिर हम दोनों बैठ कर के एक दूसरे के साथ घंटों बातें करेंगे और ऐसी बातचीतें करेंगे कि जो हमारा दिल का अरमान है वो सब पूरा कर लेंगे वहीं पे ही। दोस्तों, जो सुरेश होता है वह उनकी बातों में इतना फंस चुका था कि वह बिल्कुल राजी हो जाता है, मना नहीं करता है और उसके घर जाने के लिए अब वो बेताब रहने लगता है। दोस्तों, वह जैसे ही अब अपनी बकरियों को लेकर घर जाती है तो उसके बाद ही जो सुरेश होता है वो भी उनके घर पहुंच जाता है और वह सुमित्रा वहाँ पे खाना बनाती है और खाना खाने के बाद में जब रात के तकरीबन 12 बज जाते हैं तो सुरेश है जो चुपके से गायत्री के जो है घर में घुस जाता है। दोस्तों, देखता है कि सुमित्रा की बहुत अच्छी तरीके से जो है सजी धजी हुई है और वह एक साड़ी पहनकर चारपाई पे ऐसे लेटी हुई है जैसे कि एक दुल्हन होती है। दोस्तों, जो सुमित्रा है वो बिल्कुल गहरी नींद में थी। चूंकि सारे दिन वो बकरियों को चराती थी तो इसलिए थक हार करके वो खुश हो जाती। दोस्तों, जैसे ही वो उसको देखती है सुरेश को तो उनकी आंखों में जो है एक रौनक सी आ जाती है और रात का समय था दोस्तों और कुछ एक दूसरे को देख रहे थे, इसलिए वो कहते हैं कि मुझे जो है देर हो चुकी थी। वो कहती है कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप अंदर आओ, और आंखों में उनके देखने लग जाती है और देखते ही देखते दोनों की बातें हैं जो धीरे धीरे कर करके वहीं ठिकाने पे पहुंच जाती हैं और दोनों का लगभग लगभग जो है अब मन करके आ जाता है 4 से 5 घंटे तक। दोस्तों, जब वो बातें चीतें करते हैं तो तभी वो उसी चारपाई पर जहाँ पे वो लेटी हुई थी वहीं पे वह जो काम करने लग जाते हैं। वो इस तरीके से काम करते हैं कि दोस्तों काम करते करते जो उनका जो है संबंध है इस तरीके से हो जाता है कि अब वो एक दूसरे में उलझ जाते हैं। अब दोस्तों, पता नहीं क्या होता है कि जो मैटर है जो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो आप लोग हैं जो अब सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, इसी तरीके से अब वो खूब है वहाँ से संबंध को अनसंबंध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश है जो नाकाम हो जाती है और आखिर इसी तरीके से जो सुबह दिन निकल के आ जाता है तब तक दोनों है जो उसी तरीके से फंसे हुए थे। दोस्तों, जो सुमित्रा होती है वह कहती है कि जल्दी से तुम्हें जो यहाँ से निकलना चाहिए कैसे भी करके, नहीं तो गांव वालों को पता चल जाएगा और मेरी बकरियां हैं, बकरियां भी अब यहाँ से चिल्लाने की आवाज़ शुरू कर देंगी। दोस्तों, काफ़ी समय बीत जाता है। जब वो एक दूसरे से अनसंबंध नहीं हो पाते हैं तो उनकी जो मुंह से आवाज़ निकल जाती है और आवाज़ है जो इतनी दूर तक जाने लग जाती है कि आसपास के रहने वाले आदमी होते हैं जो अब सब उनके घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद जब दोनों को इस आपत्तिजनक हालत में देखते हैं तो सब के मुंह हैं जो बिल्कुल उतर जाते हैं और वह भी उन्हें सुलझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी भी हर कोशिश है जो नाकाम हो जाती है। तभी दोस्तों, उनकी इस हालत को देखते हुए जो गांव के लोग होते हैं वो गांव के सरपंच को फ़ोन करते हैं और जो सरपंच आने के बाद में वो वहीं पे पुलिस को बुला लेता है। पुलिस आने के बाद में दोस्तों दोनों को जो है अस्पताल ले जाया जाता है और वहाँ पे दोस्तों डॉक्टर है उनको इस संबंध से जुड़े हुए जो भी डाटा होता है उसको निकाल करके उनके हाथ में देता है। जो सरपंच होता है वो उनसे क्या कहते हैं कि वहाँ पे एफआईआर हो जाती है। एफआईआर होने के बाद में जो लड़का है उसे पुलिस पकड़ के ले जाती है और वहाँ पे ले जाने के बाद में दोस्तों जो पुलिस होती है उन्होंने उनको कोर्ट में पेश कर देती है और वहाँ से वो सलाखों के पीछे चला जाता है। दोस्तों, इस तरह की घटनाएं हैं जो हमारे समाज में बहुत ज़्यादा घटित हो रही हैं और इस तरह की घटनाओं को हमें रोकना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को कहानी है जो हमारी पसंद आई हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो में यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य हमारा किसी का दिल दुखाने का नहीं था। हम जो भी कहानी बनाते हैं समाज को जागरूक करने सचेत करने के लिए बनाते हैं। अगर आप लोगों को हमारी कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों आप लोगों से फिर मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत।